स्टूडेंट, मतलब अभी अभी 19-20 साल का है वो लड़का। सेकेंड ईयर में है इंजीनियरिंग में, बिट्स पिलानी में है। तो वो पूछ रहा है हमसे कि उसका एज इट इज क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, so why did such great warriors like Shivaji Maharaj and Sambhaji Maharaj have to be betrayed? Why didn't Krishna help in such situations? We are also trying our best, but how can we be sure that Krishna is with us always? कृष्णा सच्ची में मदद करेंगे क्या? हम्म? तो ये हमें भी ये प्रश्न आता होगा कि हम इतनी मेहनत कर तो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं भक्त बनने का, और चैंटिंग पे फोकस करते हैं, ये पढ़ना चाहिए, ये एसोसिएशन लेना चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए, इतनी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ में जाके कृष्णा खुद हमारी मदद करेंगे क्या? ये उनका प्रश्न है। वो जैसे लाइफ में उन्होंने देखा कि वो खुद इतना धर्म फॉलो करने को ट्राई कर रहे थे, और धर्म की रक्षा कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, लेकिन एंड में ऐसा देखा गया है कि उनकी खुद की इतनी बुरी तरह से हत्या हुई। तो वो उनके साथ अगर ऐसे हो सकता है, तो हमारे साथ क्या गारंटी है कि ऐसे होगा? तो मैंने उनको सबसे पहले तो मैं ये जो वृत्रासुर, अगर आपने सुना है, भागवतम में एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी आते हैं, उनका अध्याय मेरा चल ही रहा था पढ़ना। तो मेरे मन में उन्हीं के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देने का मन में आया, क्योंकि आई कुड ड्रॉ मेनी पैरेलल्स बिटवीन द लाइफ ऑफ संभाजी महाराज, his the death especially, and this character of Vritrasur who comes in Bhagavatam. सो आपको इनकी स्टोरी पता है क्या? कितनों को पता है? माता जी आप थोड़ा बता सकते हैं, या फिर मैं ब्रीफ में उनकी स्टोरी बता सकती हूँ 1-2 मिनट में? कर सकते हैं माता जी। हाँ ठीक है। तो वृत्रासुर एक बेसिकली एक डेमोनियक कैरेक्टर हैं। तो अगर माता जी अगर आप उनका फोटो दिखा सके, या फिर मुझे, मैं स्क्रीन आपके पास अगर हो, या फिर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? यस माता जी, आप कर सकते हैं, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। सिर्फ उनका फोटो दिखाना है मुझे कि वो कौन थे। और यस माता जी, आप अभी होस्ट आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये है वृत्रासुर, आपको दिख रहा है स्क्रीन? तो आप देख सकते हैं कि कितना, मतलब ऐसे भयानक पर्सनालिटी, ये भागवतम से ही है उनका पेंटिंग। और ऐसे इतने बड़े डीमन हैं। और जो वो नीचे सामने आपको एक एलिफेंट दिख रहा है, वो ऐरावत है, इंद्रा का एलिफेंट। और वहां कहीं पीछे दिखाई भी नहीं देता है ठीक से, कहीं तो छोटे से इंद्र हैं। और उनके नीचे वो जो सारे ऐसे डॉट्स डॉट्स ये जो दिख रहे हैं ना, वो डॉट्स नहीं है एक्चुअली, वो पूरी इंद्र की आर्मी थी। तो उनको ऐसे कुचल रहे हैं वो, ठीक है। तो उनका ये पास टाइम आता है। तो या तो आई होप कि सबको पता चला हुआ कि ये कौन है। अम, तो ये जो वृत्रासुर हैं, ये एक डीमन है। इन्होंने इनका क्रिएशन ही हुआ था कि इंद्र की हत्या करनी है, इसलिए। तो इंद्र ने आपने सुना होगा पहले भी कि कुछ गलतियां की थी उनके लाइफ में। तो एक और उन्होंने गलती की थी कि उनके गुरु हैं, जिनका उन्होंने अपराध किया था, तो वो गुरु उनको छोड़ के चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा उनको एडवाइस करते हैं कि एक और एक ब्राह्मण है विश्वरूप, उनको आप गुरु बना लो। लेकिन ये विश्वरूप भी उनको उनके मैटरनल साइड से, उनकी माँ के साइड से वो डीमन से रिलेटेड थे। तो उन्होंने ऐसे थोड़ा उन्होंने डीमंस की तरफ, राक्षस की तरफ थोड़ा लॉयल्टी दिखाया था। तो इंद्र ने उनको भी मार दिया था, ये ब्राह्मण हत्या का उनको
पाप लगा था। तो इसलिए कि वो विश्वरूप करके वो एक ब्राह्मण है कि उनकी हत्या करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो वृत्रासुर है ये विश्वरूप के भाई होते हैं। तो उनके पापा ने क्रिएट किया होता है इंद्र की हत्या बदला लेने के लिए कि मेरे बेटे का वध किया तो उनका बदला लेना है। लेकिन कुछ गलती होती है उनके मंत्र उच्चारण में, तो इसलिए वृत्रासुर का क्रिएशन होता है कि इंस्टेड ऑफ किलिंग इंद्रा ही विल बी किल्ड बाय इंद्रा। ऐसे वो होता है। सो जब से उनका क्रिएशन हुआ है, वृत्तासुर जब से उनका जन्म हुआ है, तब से ये निर्धारित है, ये फिक्स्ड है कि इंद्र उनकी हत्या करेंगे। तो ये डीमन आते हैं, पूरी वो जो इंद्र की सेना है उनको कुचल रहे हैं, इंद्र को खुद को अटैक करते हैं वो। और सामने इंद्र खड़ा है वज्र लेकर, उनका जो थंडरबोल्ट वेपन है इंदिरा लेकर खड़े हैं। और वो थोड़ा डर रहे हैं, इतना फियरसम पर्सनालिटी आपने देखा, हाँ। पूरे लाल बाल हैं, आंखें लाल है, इतने बड़े बड़े उनके भुजाएं हैं, और उनकी पूरी सेना को कुचल रहे हैं। वो देख के इंद्र थोड़ा डर जाते हैं, कि मैं इनको मार पाऊंगा कि नहीं, और वो सब। तो अद्भुत प्रसंग ये है कि वृत्रासुर, he is standing over there, he knows he is going to be killed by Indra knows that he is going to kill Vritrasur, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो डर रहे हैं। क्यों? उनको भगवान के जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उन्होंने बोला था कि यस, इंद्रा विल बी किलिंग वृत्रासुर। उस पे उनको इंद्रा को भरोसा नहीं है। ठीक है, वृत्रासुर को भरोसा है भगवान के शब्दों पर। हम्म वो वृत्रासुर को इंद्र को कह रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम अटैक करो मुझे। ये जो वज्र है ये बनाया ही इसलिए है कि उससे तुम मेरा वध कर सको। सो डोंट हैव डाउट ऑन द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड, हैव फेथ एंड ट्रस्ट द लॉर्ड एंड अटैक मी राइट नाउ। आई वॉन्ट टू बी किल्ड बाय यू, मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरा वध करो तुरंत, और मैं भगवत धाम चला जाऊं। तो वृत्रासुर जो एक्सटर्नली डीमन है, और इंद्र कौन है? हेवन के इंचार्ज है, मतलब द किंग ऑफ द डेमीगॉड्स है इंद्र। और उनको भगवान पे विश्वास नहीं है। और वो जो वृत्रासुर डीमन के फॉर्म में है, उनको भगवान पे इतना विश्वास है कि वो इंद्र को एनकरेज कर रहे हैं कि तुम मुझे अटैक करो, तुम मुझे मारो, और मेरे मरने के बाद मैं भगवत धाम ही जाने वाला हूँ, इतना मुझे पता है। तो आप रुको मत, आप झिझको मत, हाँ, आप डाउट मत रखो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत अद्भुत प्रसंग है। तो वृत्रासुर का क्या प्रसंग है कि उनके मरने से उनकी जो ग्लोरी है वो सिद्ध हो रही है हमारे सामने। उनका फेथ है, उनकी भक्ति जो है, उनका जो जो क्षत्रिय स्पिरिट है, वो सारा हमें उनके डेथ के टाइम हमें दिख रहा है। और ये जो पैरेलल है वो हम संभाजी महाराज के लाइफ में भी देख सकते हैं। तो ऐसी हमारी चर्चा शुरू हुई, और इससे हमने काफी सारे निष्कर्ष निकाले, जो अभी मैं आपको अगले कुछ 10-15 मिनट ही बाकी है हमारे पास, उसमें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम जो लेसन सीख सकते हैं उनके लाइफ में, सो वृत्रासुर क्या है कि उनके साइड में कोई भी नहीं था, वो अकेले थे डीमन। और जो सारे सेजेस थे, साधु थे, देवता थे, इवन दानव भी जो थे, वो भी उनके साइड में नहीं थे, वो भी भाग रहे थे, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वृत्रासुर सोच सकते थे ना कि अभी देखो, मैं एक्चुअली वृत्रासुर है ना भगवान के बहुत अच्छे डिवोटी थे, उनके प्रीवियस लाइफ से महाराज चित्रकेतु थे वो उनके प्रीवियस लाइफ में। और कुछ एक पास टाइम होता है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगी। तो उनको पार्वती माता कर्स करती है, उनको श्राप देती है कि उनको जन्म अगला मिलेगा डीमन के फॉर्म में। तो इसलिए वो डीमन पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त होते हैं। तो वो सोच सकते हैं कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ कोई नहीं है, और भगवान ने ही आदेश दिया है कि मैं इंद्र के हाथ से मारा जाऊंगा। तो क्या भगवान भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं इतनी भक्ति करने के बाद भी? तो ऐसा उनका प्रश्न हो सकता था। लेकिन वृत्रासुर ने ऐसा सोचा क्या? एंड में नहीं, वो क्या कह रहे हैं?
वी शुड हैव द फर्म कन्विक्शन that भगवान ने, विष्णु हैज प्लान्ड माय डेथ इन दिस वे, एंड दैट इज व्हाई दैट इज माय ओनली मिशन। जो भगवान चाह रहे हैं कि मैं ये करूं, तो मैं वही करूंगा, और मेरे पूरे जो लाइफ है उसका वही मिशन है कि भगवान के आदेश या उनकी जो इच्छा है उसका पालन करना। वो वो निराश नहीं होते हैं, उनको कुछ ऐसे लोनलीनेस या फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन, द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, देयर इज नोबडी सपोर्टिंग मी ऑल्दो आई नो आई एम ऑन द राइट साइड, इसलिए मैं कुछ आत्महत्या करूं, या फिर मेरा ड्यूटी धर्म जो है जो मुझे करना चाहिए वो सब त्याग के मैं पूरी दुनिया से निराश होके छोड़ के चला जाऊं। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। तो हमारे लाइफ में भी हम ये कह सकते हैं कि कितने सारे हमें हमारे लाइफ में हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। भक्ति भी हम करना चाह रहे हैं, अच्छे से जप करना चाह रहे हैं या कुछ सेवा करना चाह रहे हैं, तो हमारे हम जो आजू बाजू के में भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो हमें क्वेश्चन करते हैं, कभी चिढ़ाते हैं कि तुम ये क्या हरे कृष्णा लगा के बैठे हो, ये सब प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है, दुनिया से तुम अलग हो रहे हो, ऐसे सब हमें सुनने को मिल सकता है। लेकिन हमें पता है आवर गोल इज वेरी हाई, आवर गोल इज परफेक्ट, और उसको अटेन करने के लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़े हमें करना चाहिए, और एंड में विजय हमारी ही होगी। तो इतना हमें फेथ होना चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला लेसन। दूसरा हम कह सकते हैं कि इतना हमारी धर्म निष्ठा होनी चाहिए कि जब तक मैं धर्म के साथ हूं तब तक धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, आपने सुना होगा ये। हाँ, तो वृत्रासुर ही हैड फुल रीजन टू बी डिजेक्टेड ऑफ, बिकॉज भगवान उनके साथ अपेरेंटली नहीं है। अपेरेंटली भगवान इंद्र के साथ है, उनको वो एडवाइस दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, ये करो, इनको गुरु बनाओ, ऐसे ये यज्ञ करो। लेकिन वृत्रासुर की साइड से तो कोई भी नहीं लड़ रहे हैं, तो उनको वो उनको लग सकता है कि भगवान क्या मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको ये फेथ था कि आई एम ऑन द राइट साइड, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, आई एम फॉलोइंग द डिजायर ऑफ द लॉर्ड, एंड दैट इज व्हाई I am on the side of Dharma, and so Dharma will always protect me. I know that I will be killed by Indra, but I will go back to Godhead after my death. ये उनको फेथ था। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज उनसे सीख सकते हैं। तीसरी चीज, जैसे हमने बहुत सारे पास टाइम सुने होंगे। द्रौपदी का पास टाइम है, उनका भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा है, या फिर गजेंद्र अगर आपने सुना है, उनकी भी ऐसी सिचुएशन थी कि वो क्रोकोडाइल था, उन्होंने पकड़ के रखा था उनको पानी में, और इतने साल उनका युद्ध चला क्रोकोडाइल के साथ। और गजेंद्र फिर अल्टीमेटली गिव अप करते, जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। मैं तो एक अबला नारी हूँ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, तो मैं कैसे खुद का संरक्षण कर सकती हूँ इस सिचुएशन में। तो वो पूरा भगवान के ऊपर चिंतन करके, उनके हाथ उठा के भगवान के नामों को पुकार के वो भगवान को बुला रहे हैं, और एंड में भगवान आते हैं उनका ऑनर को रक्षण करने के लिए। और पूरा जो महाभारत युद्ध होता है वो इसी द्रौपदी के वस्त्रहरण की वजह से होता है। और ऐसे हम देख सकते हैं कि भगवान ने उनकी भी रक्षा की थी। तो इसलिए वृत्रासुर को ये फेथ था, एंड वो फेथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फेथ उनके पास था, और उन्होंने ये जो श्रद्धा है वो इंद्र को भी दी। इंद्र जो उनके शत्रु हैं, उनके हाथों से वो मरने वाले हैं, उनको पता है, लेकिन वो इंद्र को प्रोत्साहन कर रहे हैं, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान ने बोला है कि तुम मेरी हत्या करोगे, और मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरी हत्या तुम्हारे हाथों से ही होने वाली है, भगवान पे भरोसा रखो। तो ये जो फेथ वृत्रासुर का था वो इंद्र को दे रहे हैं, उनके शत्रु को दे रहे हैं। तो जिनके पास ये भक्ति है, जिनके पास ये फर्म कन्विक्शन है, वही हमें ये चीज हम सिखा सकते हैं। जैसे आप माता जी हैं, और इतने सारे डिवोटीज हैं जो आपको इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके पास ये भक्ति जो है, उन्हीं से आपको भी ये भक्ति मिलने वाली है, आपको भी ये विश्वास मिलने वाला है। तो उनका एसोसिएशन लीजिए, इतने सारे अच्छे आपके कॉन्ग्रीगेशन के डिवोटीज हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन लीजिए, तो आपके ये जो
सारे प्रश्न हैं इनका आपको उत्तर मिलेगा और आप भक्ति में अच्छे से प्रगति कर पाओगे। तो चौथा हम सीख सकते हैं कि इंद्र जो हैं वो ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। जो सारे राक्षस है वो जो देव हैं उनको अटैक करते हैं और इंद्रा का जो पोस्ट है, जो हेवनली प्लैनेट्स हैं वो सब उनसे छीन लेते हैं। तो इंद्रा क्यों लड़ रहे हैं? उनको वापस उनका पद चाहिए, उनको उनका सिंहासन चाहिए, उनको हेवन पे कंट्रोल चाहिए, इसीलिए वो लड़ रहे हैं। वृत्रासुर क्यों लड़ रहे हैं? उनको कुछ चाहिए है, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए या कुछ भोग करना है उनको, उनके कुछ संपत्ति है जिनको रक्षण करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वृत्रासुर ने सब कुछ इच्छाएं हैं जो उनके सारे त्याग दिए थे, उनको बस एक ही चीज के लिए लड़ना है क्योंकि भगवान ने बोला है कि इनसे लड़ना है, बस। सो इंद्रा बहुत विचलित है कि अरे मेरा किंगडम चला गया, मेरा सिंहासन चला गया। इवन उनकी वाइफ सची देवी जो है वो भी नहीं है उनके साथ। तो इसलिए वो बहुत चिंता में है, सफर कर रहे हैं, दुख में है, ठीक है, एंजाइटी में है, क्योंकि उनको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वृत्रासुर कैसे हैं? बहुत काम हैं, बहुत कलेक्टेड हैं, बहुत इंद्र को एडवाइस दे रहे हैं। युद्ध की बैटलफील्ड है जैसे महाभारत में हो रहा है। अर्जुन बहुत विचलित हैं और कृष्णा महाभारत के बीच में उनको शिक्षाएं दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये होता है, वो होता है, सब उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो वृत्रासुर का भी यही सिचुएशन है कि पूरी युद्ध भूमि है, उनको पता है वो मरने वाले हैं, लेकिन वो एक बिल्कुल भी विचलित नहीं है। पूरे फेथ के साथ वो इंद्र को इंस्ट्रक्शन देने दे रहे हैं, फिलोसफी सिखा रहे हैं इंद्र को, ये करना चाहिए, ऐसे भी ये करना चाहिए, ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि जिनको ये पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ, इन सब का लोभ होता है, वो ही दुनिया में सबसे ज्यादा विचलित होते हैं। जिनको शांति से नींद नहीं होती है या फिर इतना एंजाइटी, सफरिंग, डिप्रेशन, ये सारी चीजें उनको होती है। लेकिन जिनको भगवान पे विश्वास होता है उनको इस सब चीजों की कोई चिंता नहीं होती है, ठीक है। तो जितना हम चीजों के पीछे भागेंगे उतनी एंजाइटी हमें सताएगी। लेकिन जितना हम भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे उतना ही जो हमारी दुख, दर्द, पीड़ा है वो हमसे शांत हो जाएगा हमारा मन, ये सब हमें तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। फिर और हम सीख सकते हैं कि ये जो ये सब पूरा प्रसंग होता है, वृत्रासुर इंद्र को कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उसके एंड में क्या होता है कि इंद्र, हाँ, जो इतनी देर तक वो डर रहे थे या फिर उनको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था कि ये होगा कि नहीं, मैं उनको मार पाऊंगा कि नहीं, वो इंद्र खुद वृत्रासुर की प्रशंसा करते हैं कि I really appreciate what you are saying and what you're thinking and how you are dealing with me. इंद्र उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके साथ साथ जो सारे डेमीगॉड्स है जो हेवनली प्लैनेट्स में रहते हैं, सिद्धास, गंधर्वास, वो सारे पुष्प वर्षा करते हैं वृत्रासुर के ऊपर, वो भी उनसे प्रसन्न है, ठीक है। तो सारे जो देवता हैं और इंद्र खुद हैं वो वृत्रासुर पे प्रसन्न है। जो उनको पता है कि दोनों में दुश्मनी है, लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। वृत्रासुर ने जो सारे देवताओं का वो पद छीना है, उनका हेवनली किंगडम ले लिया है, लेकिन फिर भी वो उनको पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हम सही मार्ग पे हैं तो जो हमारे सो कॉल्ड दुश्मन है, जो अभी भक्ति में हम पे बाधा डाल रहे हैं या हमें एनकरेज नहीं कर रहे हैं, या सो कॉल्ड जो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हम दिखते हैं वो भी हमारे साथ इवेंचुअली आ जाएंगे। इतना हमें फेथ होना चाहिए। हम ये देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट दुनिया का ये कहते हैं कि पॉपुलर सेइंग है, हाईएस्ट प्रेज इज द प्रेज दैट इज गिवन बाय योर कट्टर एनिमी। जो आपका एनिमी है सबसे कट्टर, वो अगर आपकी प्रशंसा करते हैं तो आपको पता है कि हम सही मार्ग पे हैं। तो इफ वी आर ऑन द राइट पाथ,
then even those who are against us, somehow or the other, they will eventually appreciate what we are doing. And this I have seen in personally in my own life also. When I came to Krishna consciousness, my so called friends, जो मेरे colleagues थे, ये थे, तो उनको पता था कि हम अभी डिवोटी बन रहे हैं, तो हमारी खाने की आदतें या हमारे जो एंटरटेनमेंट के साधने हैं वो सब अलग हो रहे हैं। लेकिन वो जो सारे मेरे फ्रेंड्स थे वगैरह, इवेंचुअली वो इस बात पे आ गए थे कि उनको भी अप्रिसिएशन था कि हाँ, ये जो है कर रही है वो दुनिया से अलग है, लेकिन जो कर रही है वो सही है। अप्रिशिएट करने लगे थे एंड में कि हाँ, इसने मूवीज देखना बंद कर दिया है, हमारे साथ पार्टीज में आती नहीं है, ये सब जो होटल में जाके खाना और वो सब इसने बंद कर दिया है। तो पहले तो जो चिढ़ा रहे थे मुझे, वो बाद में अप्रिशिएट करने लगे कि हाँ, ये प्रिंसिपल वाली लड़की है और ये जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है और इसके साथ अच्छा ही होगा। तो इसके बाद ये सारा जो होता है, उनकी जो तारीफ होती है, फिर वृत्रासुर का अल्टीमेटली वध हो जाता है। लेकिन उनके वध का इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन आया है कि उनका पेट फाड़ के इंद्रा बाहर आते हैं और फिर उनका गला काटते हैं, सर धड़ से अलग करते हैं। लेकिन वृत्रासुर को कोई भी पेन नहीं होता है, कोई भी तकलीफ, ऐसे सफर कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट बॉडी के साथ जो भी हो रहा है, उनका माइंड, उनका कॉन्शियसनेस, हाँ, कहाँ है? भगवान के चरणों में विलीन है, भगवान के ख्यालों में पूरी तरह से वो उनका अटेंशन वहां पे फिक्स्ड है। इसीलिए जो उनके शरीर को जो दुख दर्द हो रहा है वो उनको फील नहीं होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, एंड द बॉडी इज ओनली द मीन्स। हाँ, वो एक सिर्फ साधन है भगवान की भक्ति करने का। कि ये जो हमारी आत्मा है, ये भगवान का ही अंश है, और इस आत्मा को हमें वापस भगवान के चरणों की तरफ, भगवान की सेवा में ही लगाना है। ये हम देख सकते हैं कि जो जब तक हमारा उस पे ध्यान रहेगा, तब तक हमारे शरीर के साथ कुछ भी दुख दर्द कुछ भी हो, जैसे कहते हैं कि मृत्यु के समय बहुत दर्द होता है, 10,000 बिच्छू काट रहे हैं उतना दर्द होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनको बिल्कुल ये दर्द नहीं होता है। इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम दिस फिजिकल बॉडी, so that they can be reunited with the Lord in his spiritual world. तो ये हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम देख सकते हैं वृत्रासुर की लाइफ से। एंड जो भी कृष्णा चाहते हैं वो ही हो, इसका अगर हमारे लाइफ में अगर ये प्रायोरिटी है, कृष्णाज विल शुड बी आवर प्रायोरिटी, एंड देन whatever loss, so-called loss or so-called discomfort we may face, that is of no consequence. Eventually, Krishna's will has to decide. तो हमारा समय खत्म हो गया है। तो समरी में मैंने जो वो जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको मैंने जो बताया वो मैं भी पढ़ के सुनाती हूँ। The Lord is unlimited. He shows his presence and protection in the life of his unlimited devotees in unlimited ways. तो भगवान के बहुत अनलिमिटेड डिवोटीज हैं और भगवान खुद ही अनलिमिटेड हैं। और तो उनके जो प्रोटेक्शन करने के माध्यम हैं, जो तरीके हैं, किसी को जीवन दान दे के प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किसी को बहुत सारी धन संपत्ति, फॉलोअर्स, ग्लोरी दे के उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो किसी और का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनका जो सारा धन संपत्ति उनसे खींच के, उनसे लेकर, उनका लाइफ भी उनसे लेकर, उनके जो सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो उनसे लेकर भी उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रोटेक्शन है। वो हम मटीरियलिस्टिक आंखों से देखेंगे, दुनियादारी के एंगल से देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। Even apparent loss or failure or even death can be glorious when done in service of the Lord. So what is our duty? Our duty, हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, उनके भक्तों पे भरोसा रखो, and keep praying that we understand whatever the Lord has planned for us. अभी टेम्पररी सो कॉल्ड सफरिंग होगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली जो भी भगवान कर रहे हैं
वो हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हमारे हमारे जो भी भगवान ने हमारे लिए सोच के रखा है, जो प्लान बना के रखा है, वो हमारे अल्टीमेट बेनिफिट के लिए ही है। और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान प्लीज हमें ये शक्ति दो कि आपके प्लान्स हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे हमारे लिए जो भी आपने सोचा है वो अच्छा ही है, और हम उसको अच्छे से स्वीकार करें और हमारा जीवन उसी डायरेक्शन में गुजारें। सो हैव फेथ इन द स्क्रिप्चर्स, एंड वट एवर क्वेश्चंस आपके मन में जो भी प्रश्न आते होंगे, उनके जो सारे जवाब हैं आपको आपके हमारे जो शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनसे मिलेंगे। और आप अच्छे खुशी खुशी कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करते रहिए। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, यही हमारा मार्ग है। और लाइक प्रभुपाद सेड, चैंट एंड बी हैप्पी। तो बस चैंटिंग करो, उसके साथ आपका आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी, और भक्तों का संग रखो, सेवा आपकी जारी रखो। और यही हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज वृत्रासुर से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई अगर आपका प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं अगले कुछ मिनट। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। माता जी वैसे भी टीचर है, आध्यात्मिक टीचर, और बहुत अच्छे से उन्होंने मार्गदर्शन किया है। किसी का कुछ भी डाउट क्वेश्चन है तो पूछिए। I like students who keep like I said in the beginning, जो सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं वही बच्चे, तो उनकी जिज्ञासा दिखती है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ सवाल उठ रहे हैं मन में। माता जी मैं एक पूछना चाहूंगी। हाँ जैसे हाँ आपने बताया कि भगवान के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना है, तो इसके लिए हमें कैसे मतलब प्रयास करना है कि हमारा पूरा विश्वास भगवान के ऊपर रहे करके। हाँ। तो इसके लिए जो हमारे प्रोसेस है, जो प्रभुपाद ने बताया है, सबसे पहले तो एसोसिएशन। तो अगर हमारे मन में कोई भी डाउट्स आते हैं, या जैसे ये स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल किया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द स्टूडेंट्स दैट दे आस्क्ड अस द क्वेश्चंस। ओके, कि नहीं तो क्या होता है कि मन में ये जो डाउट्स हैं या कोई डिफिकल्टीज हैं, ये मन में ही अगर हम रखें, तो फिर वो छोटा सा होता है प्रॉब्लम, लेकिन वो उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं, वी कीप ड्वेलिंग ऑन इट। तो वो क्या होता है, छोटी सी चीज का जैसे एक मोल का माउंटेन बन जाता है, तिल का पहाड़ बन जाता है। ठीक है। तो हमारे मन में जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछिए, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, जो वैष्णवाज हैं हमारे आजू बाजू में, जो इनको इनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आप पूछिए। हम्म, तो उनकी जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ देखा है, हमसे ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उनका जो कन्विक्शन है वो हमें पास करेंगे। और इस तरह से हमारा जो भक्ति में कोई भी डाउट्स हो वो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो एसोसिएशन लेना, डिस्कशन करना, और ओपन डिस्कशन, ये करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट हमारा रिवील करना चाहिए, मन में कुछ नहीं रखना है। ठीक है। एक तो हमारे लाइफ में ऐसे कोई डिवोटी या कोई सीनियर या इवन इक्वल फ्रेंड भी होना चाहिए, जिनसे हम पूरा हार्ट रिवील कर सके, शेयर कर सके। और दूसरा है, चैंटिंग जारी रखो, चैंटिंग मत छोड़ो, उससे जो फेथ है वो हमारा बढ़ता रहेगा और हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सके। कोई और प्रश्न हरे है? कृष्णा। हाँ, यस माता जी। माता जी, Make me host so that I can spotlight everybody ओ ओके। randomly. हाउ डू आई डू इट? ओके, वन सेकेंड। ओके, यस, आई थिंक आई हैव डन इट। यस माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक प्रश्न था। मतलब जो हमारी मेन ड्यूटीज होती है, जैसे कि हम स्टूडेंट है, तो जो पढ़ाई होती है उस पे हम फोकस कैसे रखें मेन, मतलब अ, हमारी जो डिवोशनल सर्विसेज प्लस
स्टडीज। और मतलब ऐसे होता है ना, कॉलेज में कुछ अलग अलग एक्टिविटीज आती है तो हमारा स्टडीज पे फोकस हट जाता है और वो एक्टिविटीज में ज्यादा होने लगता है, तो वो कैसे हैंडल करें? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि ये आना चाहिए, क्योंकि हमारे ये आज का जो सेशन था उसका टॉपिक ही यही था कि जैसे हम इंद्रा देखते हैं या वृत्रासुर देखते हैं। वृत्रासुर डिवोटी है, लेकिन एक्सटर्नली डीमन है। ठीक है, एक्सटर्नली उनको एक रोल निभाना है। क्या है? इंद्रा से लड़ना है, डेमिगॉड्स जो देवता हैं उनसे लड़ना है। ठीक है, तो वो उनका ड्यूटी, एक्सटर्नल ड्यूटी भी कर रहे हैं, और इंटरनल उनका ड्यूटी क्या है कि वो भगवान के भक्त हैं। ठीक है, वो भी कर रहे हैं। तो इंटरनली उनकी चेतना फिक्स्ड है कि मुझे भगवान के धाम ही जाना है, मुझे भगवान की सेवा ही करनी है। और उसके लिए मैं जो भी एक्सटर्नल कर रहा हूँ, ये जो मैं लड़ रहा हूँ या लोगों को कुचल रहा हूँ, ये करना है, वो मुझे उसके लिए ही करना है। तो हमारा भी फोकस वही होना चाहिए कि ये जो मैं अभी स्टूडेंट हूँ या मेरे कॉलेज में एक्टिविटीज चल रहे हैं या एग्जाम्स हैं, ये अभी टेम्पररी चीजें हैं। ये मुझे करनी है और फुल अटेंशन उस पे ध्यान देके उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो, हम क्या हैं, हम स्टूडेंट भी हैं और हम साथ साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस भी परस्यू कर रहे हैं। तो अगर हम स्टूडेंट का जो धर्म है ठीक से नहीं निभाएंगे, ठीक है, अगर हमारे ऐसे एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं, तो हमें घर वाले भक्ति करने नहीं देंगे, या फिर जो फ्रेंड्स हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, वो बोलेंगे क्या फायदा है भक्ति करके, देखो फेल हो गई, या देखो नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो। तो ग्लोरी ऑफ कृष्णा's डिवोटी इज दैट ही इज परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ओके, वी हैव टू बी हार्ड वर्किंग, मेहनत करनी चाहिए हमें, और मार्क्स अच्छे लाने हैं। जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी अच्छे संबंध रखने हैं। जो हमारे क्लास के ड्यूटीज हैं वो भी अच्छे से करने हैं। कॉलेज के इवेंट्स ना, कॉलेज में बहुत सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं, कभी पार्टीज वगैरह भी होते हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग जाएंगे, क्लब में जाएंगे या मूवीज जाएंगे वगैरह, तो उन चीजों पे लिमिट रखनी है। लेकिन जो कॉलेज के इवेंट्स होते होते हैं जो हमारे एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट है, क्विज है, या कोई कॉलेज का गैदरिंग है, कोई म्यूजिक है, डांस है, डेफिनेटली जो हमारे कल्चर के लिए अच्छा है, वो हम डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी शुड बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं हमें दुनियादारी निभानी है, दुनिया में रह के निभानी है। लेकिन जैसे कमल के पत्ते होते हैं, उस पे आप कितना भी पानी डालो तो वो पानी वो गीले नहीं होते, वो पानी बह के चला जाता है। लेकिन वो कमल वैसे भी पानी में ही खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन अफेक्ट नहीं होता है। तो वैसे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ऐसे ही होनी चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, अच्छे से जप करना है, और उसके लिए जो भी हमारी लाइफ में कंड्यूसिव है वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करना, करते आना चाहिए। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है ये तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन अभी विलासिनी गोपी माता जी हैं और इतने डिवोटीज हैं, मैं सारे डिवोटीज को भी नहीं जानती हूँ। उनसे आप पर्सनली गाइडेंस लीजिए कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। वो आपको और पर्सनली अच्छे से गाइड कर सकें। और किसी ओके, का थैंक कोई यू माता। प्रश्न है? हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मैं पूछना चाहती थी, ये जो वृत्रासुर का स्टोरी आपने शेयर किया, तो उसको आप कोट कर सकते हैं कहाँ पर है भागवतम में एंड कौन से श्लोक में है, सो दैट हम अच्छा लोग एक बार रिवाइज आज कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। भागवतम के 6th कैंटो में आता है माता जी। मैं एग्जैक्ट वर्स आपको एक मिनट। हाँ, बाद में मैसेज कर सकते माता जी आप। यस माता जी, I'll just tell you। विलासिनी गोपी माता जी। भागवतम के 6th कैंटो में आता है वृत्रासुर का ये। तो चैप्टर 9 से आता है, अपीयरेंस ऑफ द डीमन वृत्रासुर, द बैटल बिटवीन डेमिगॉड्स एंड वृत्रासुर एंड द क्वालिटीज ऑफ वृत्रासुर, ये सब 6th कैंटो के एंड में आता है। और उसके बाद में फिर चित्रकेतु की स्टोरी आती है। ये वृत्रासुर जो एक्चुअली चित्रकेतु महाराज थे, और उनका पहले का लाइफ कैसे था, उनको कर्स क्यों मिला, कि वो वृत्रासुर क्यों बने।
चित्रकेतु महाराज, ये एंड में आता है। ओके माता जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माता जी हरे for कृष्णा। inviting me and giving me a chance to speak to everybody on this pastime. थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने मार्गदर्शन किया। माता जी ने पहले ही मतलब बताया कि माता जी जो भी पढ़ाते हैं पहले मतलब ये भाव नहीं रखते कि मैं पढ़ा रही हूँ, खुद के स्टडी के लिए वो करते हैं। तो हमें भी ये हमेशा ध्यान में रखना है, हम जो भी कर रहे हैं हमारे खुद के प्रगति के लिए कर रहे हैं। दूसरा फिर उन्होंने ये भी बोला कि रुद्रासुर असुर होके भी उनका भगवान पर विश्वास था और इंद्र का विश्वास नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी बताया माता जी ने कि हमारा गोल जो भी उद्देश्य है उसे फिक्स करना है और उसके लिए जो भी करना पड़े हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर जब तक हम धर्म से जुड़े हैं तो हमें विश्वास रखना है कि धर्म हमारी रक्षा करेंगे। और फिर इंद्र से वो वृत्रासुर भी यही आशा से लड़ रहे थे कि भगवान ने कहा है इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, ऐसे बताए। तो हमें भगवान ने जो भी कहा है तो भगवान हमें डायरेक्ट नहीं बोल रहे, फिर भी भगवत गीता के माध्यम से हम सीख सकते हैं सारा। और फिर माता जी ने ये बोला कि जितना हम चीजों के पीछे भागेंगे उतनी हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, तो हमें भगवान की सेवा में रहना है, तो हमें शांति सुख समृद्धि सब प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने मार्गदर्शन किया। हरे, हम माता जी को हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद बोल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच माता जी। Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes, Mataji. Mataji, your daughter's name is Manjiri. Yes, Mataji. Actually, Mataji, in Kartik Yatra, she was very small, I think of 5 to 6 months. At that time, we were in same lodge in Oh, yes, yes, yes. What is your name? Vibha. Vibha. Yes, I remember. You were a small girl. No, you're married and all. Yes, Mataji. Oh, nice I to was see. also shocked that she is appearing for JEE now. Yeah. So She's studying for that next year. बहुत छोटे थे। हाँ, she is my mother. Oh, yes, Mataji. आपका चेहरा देख के मुझे याद आया. You have an older sister also. Yes, she is Radharani. She is now doing BBA. Third अच्छा. year. Okay, okay. Nice Thank meeting you, you. Mataji. Yes, Thank you so Mataji, much. please visit Ahmednagar once. Yes, definitely I will come. Here also we have started school. Yes, I heard. Nursery, LKG, UKG we are having. In future we are Yes, also Mataji. having first to fifth like that. So Thank you, congratulations for Mataji. that, and we pray that your endeavors are successful. This lovely group Thank of girls you have, and now you have a school as well. So all the best to all of you, and you. nice meeting all of you. Hare Krishna. Hare थैंक यू Krishna. माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mataji. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।